खासकर राज्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा विमान क्रैश है और एयर एम्बुलेंस का काम होता है कि किसी का जान बचाना और जब जान बचाने वाले की ही जान चलेगी तो चिंता का विषय है। और कल की घटना है ये, कल देर शाम 7 बजे रेड बर्ड फ्लाइट जो हम लोगों ने हायर किया है और उसके माध्यम से एक पेशेंट को हम लोग दिल्ली ले जा रहे थे और उसके बाद लगभग 7:30 बजे जानकारी मुझे मिली है कि वो विमान जो है वो रडार से हट गया। तो उसके बाद ये बातें सामने आई और फिर मालूम चला कि हम लोग जब सूचना मिली तो चतरा के घने जंगल सिमरिया में विमान हादसा, विमान का पार्ट मिला, देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों ने डीपली हम लोग जब गए तो मालूम चला कि प्लेन क्रैश कर गया है। क्रैश होने के बाद सूचना मिली तो हमने जिला प्रशासन को लगाया, अपनी पूरी टीम को लगाया, हेल्थ की टीम को लगाया। उसके बाद फिर रात भर में जो 7 लोग थे रेस्क्यू किया गया और बॉडी को हम लोग लेकर यहाँ पे आए हैं, चतरा के सदर हॉस्पिटल में लाए हैं उनको। अभी पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर्स ने देखा और पुष्टि किया कि 7 आदमी डेथ है। और उसके बाद अब हम लोग परिजन से ही मिले, बॉडी को हम लोग परिजन को सौंप देंगे। लेकिन बहुत बड़ी घटना है, आखिर इस तरह की घटना क्यों घट रही है? तो हम लगभग 400 किलोमीटर चल के रात से जैसे मुझे मालूम चला कि एयर एम्बुलेंस क्रैश कर गया है तो मैं भागे आया। हमारी पूरी टीम, जिला प्रशासन लगी हुई है, डीसी साहब, एसपी साहब, हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, अकेला जी, सारे लोग लगे हुए हैं, रात भर से लोग जगे हुए हैं। अब ये है कि जान तो हम लोग नहीं ला सकते। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार हमसे संपर्क में थे और बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी जाओ वहाँ। हम यहाँ भागे आए हैं और मुआवजा वगैरह मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। मुआवजा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चिंता ये है कि आखिर जो चार्टर प्लेन सेफ है कि नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है? अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कर गया, मुंबई में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया, झारखंड में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया। तो ये जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही लेनी होगी हम लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पास झारखंड में हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है। हॉस्पिटल के अभाव में पेशेंट दूसरे राज्य जाते हैं और अगर हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल होते तो हम लोग यहीं पर उनका इलाज कराते हैं। तो हम तो लोगों से मैं कह रहा हूँ कि देखिए हॉस्पिटल हमें, मैं तो लगा हुआ हूँ बनाने में, हमारे लोग ही विरोध करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अगर आज हॉस्पिटल होता तो निश्चित तौर पर ये दिन देखने को नहीं मिलता। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के साथ हमारी सरकार है और निश्चित तौर पर हम लोग जो बेहतर से बेहतर है हम लोग करेंगे। और हमने जांच का आदेश दिया है कि जब फ्लाइट जो थी वो छोटी फ्लाइट थी, जब उनको मालूम था ये कि वेदर खराब है तो फिर वो टेक ऑफ क्यों किया? तो होल्ड करते, वेदर ठीक होता तब फ्लाई करते। तो ये कंपनी कौन है, क्या है? मैं रांची जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बैठक करूँगा, आपात बैठक करके अगर जो भी दोषी होगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, चाहे वो एजेंसी होगी या चाहे जो भी हो, अगर दोषी पाया गया तो मैं उसको कार्रवाई करूँगा। परिजन के ढांढस के लिए दोस्त देखिए इतनी भयानक घटना है ये, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। दिल दहला दिया है लोगों का। मैं उस परिजन के साथ हूँ, अभी सभी परिजन से हम मिले तो मैंने कहा कि थोड़ा जो आंसू में खुद नहीं देख पा रहा था तो आप लोग भी नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार के साथ, सरकार के साथ खड़ी है और जान तो नहीं ला सकते लेकिन हिम्मत, साहस
और हर संभव हम लोग मदद करेंगे। सर, आप स्वास्थ्य मंत्री यार बोल रहे हैं, खुद इलाज कर रहा हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। 20 साल पहले ही हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। अब 1 साल पहले हम मंत्री बने हैं, 1 साल में तो हॉस्पिटल बनेगा नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूँ तो लोग विरोध कर रहे हैं। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ थोड़ा मुझे समर्थन दे, सपोर्ट करें मुझे। मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मैं बना रहा हूँ, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे नेता लोग विरोध कर रहे हैं। तो कब तक हम लोग इस तरह की घटना सहते रहे? कब तक एक बाप के आंसू देखते रहे, एक माँ की पीड़ा देखते रहे, एक बहन के आंसू हम लोग देखते रहे? उस आंसू को रोकना चाहता हूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे सपोर्ट करें आप। घटना का कारण अब ये तो जांच का विषय है। देखिए एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं, 12:30 बजे तक दिल्ली से भी टीम आ रही है, वो लोग जांच करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि व्हाट इज द फैक्ट, रियल फैक्ट क्या है, उसके बाद विल टॉक।